अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हमारे FM 90 हम सब की आवाज। यह शो कॉल्ड सिटी टॉक विद जावेद अख्तर। आज के इस खूबसूरत से शो में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस शो में आप हमारे साथ किस तरह से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है। नंबर में आपके गोश गुजार किए देता हूँ 0337484990। इस पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सिटी टॉक शो में आप जानते हैं कि पाकिस्तान से और ख़ास तौर पे फैसलाबाद से बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियात हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद होते हैं, जिनको सुन के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है। और इसका सबूत है कि आप लोग हमें जो है वक्तन फ़वक्तन कॉल्स करके, मैसेज करके या व्हाट्सएप करके अपनी फीलिंग से, अपनी आरा से आगाह करते रहते हैं। इस सिलसिले को मज़ीद आगे लिए चलते हैं। आज हमारे दरमियान स्टूडियो में, जी हाँ, हमारे FM 90 के लाइव स्टूडियो में आज हमारे दरमियान मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब राना खालिद रशीद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ टाइम दिया ताकि हम आपसे कुछ गुफ्तगू कर सकें और हमारे सुनने वाले उससे बहुत कुछ सीख सकें। सर बड़ी मेहरबानी जवेद भाई कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं सामीन व नाज़रीन से महफ़िल गुफ्तगू हूँ, तो मैं हाज़िर हूँ। सर जज़ाकल्लाह जी। और मैं सर बल्कि एडवांस में, चूँकि आपके साथ ऑफ एयर भी एक अच्छी गुफ्तगू रही है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हम इंशाल्लाह जो है आज के बाद भी इस सिलसिले की जो है वो जल्द कंटिन्यू करेंगे दोबारा से, चूँकि हमारा ट्रैफिक आगाही के हवाले से जो एक प्रोग्राम जो है वो हर जुमेरात दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक होता है। हमारे लिसनर जो हैं, हमारे देखने वाले जो हैं वो बखूबी वाकिफ़ हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी देते हैं। सर, मैं आपको पूरे शो में थोड़ी सी तकलीफ़ देता जाऊँगा कुछ एक सवालात की शक्ल में। तो सर, मैं ये चाहूँगा कि आबादी के लिहाज से तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो कैसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये है कि हमारे तकरीबन 1055 जो हमारी नफरी है, जुम्मा वक्त आपके इल्म में होगा कि 2 शिफ्ट में सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। जी बिल्कुल। और इसके अलावा हमारी कुछ नफरी रात को भी मौजूद होती है। जी ठीक है सर। तो अवेलेबल हैं आपको आगाही देने के लिए। जी ठीक है सर। ताकि ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बेहतर तरीके से हम रवा हो सके। जी सर। तो इस सिलसिले में हमारे जो प्रोग्राम हैं, पहले तो हम ये है कि हम उनको गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को आगाही देते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम हमारे मुख्तलिफ जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या अदारे हैं, वहाँ पे हमारा एक यूनिट काम कर रहा है जिसको हम एजुकेशन यूनिट कहते हैं। जी बिल्कुल सर। ताकि हम ये नहीं चाहते कि पहले इन्फोर्समेंट हो, हम पहले लोगों को आगाही दें, लोग इस बारे में पहले खुद जानें कि ये हमारे लिए, हमारी अपनी जानों के लिए, लोगों की जानों के लिए ये बेहतर है। जी बिल्कुल सर। उसके बाद फिर जो है वो हम इन्फोर्समेंट की तरफ आते हैं। तो इस सिलसिले में जो हमारा मेन फोकस जो है वो एजुकेशन पे है। जी ठीक है सर। इसके अलावा हमने जो किया है कि जो 150 के करीब हमने मास्टर ट्रेनर किए हैं। जी ठीक है सर। 150 लोगों को हमने ट्रेन किया है, मास्टर ट्रेनर हैं, जो कि अपने अदारों में सुबह 5 मिनट के लिए उनको लेक्चर देते हैं ट्रैफिक आगाही के लिए, रोड सेफ्टी के लिए। जी बिल्कुल सर। देखें, ये चीज़ ऐसी है कि हमें बहुत अफसोस या दुख होता है कि महज लापरवाही से, जी मसलन 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हुए, ट्रैफिक का इशारा तोड़ते हुए, या ये है कि हेलमेट ना पहन के, जान अल्लाह ताला की अमानत है हमारे पास। हमने अपनी जान भी हिफाजत करनी है, लोगों को जानों को भी हमने हिफाजत करनी है। जी बिल्कुल। तो इस सिलसिले में जो हम इंशाल्लाह कोशिश हमारी कायम है और एफर्ट जो है हमारी हम वक्त जारी रहती हैं। जी सर। तो उसके रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह आते हैं। जी बिल्कुल। एनफोर्समेंट जो है वो आखिर में हम करते हैं, ज़ाहिर है। फिर तो उसके अलावा
कोई गुजारा नहीं। बिल्कुल, वो तो फिर एंड वाला हाल है ना जी, वो क्या कहते होते हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा जी अपने सुनने वालों को, ख़ास तौर पे मैं अक्सर हमारे शोज़ में जो है हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि वालिदैन को चाहिए कि अपने कम उम्र बच्चों को जो है वो बाइक या गाड़ी चलाने की हरगिज़ इजाज़त ना दें। और ख़ास तौर पे जितने भी हमारे दोस्त अहबाब मोटरसाइकिल सवार होते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा हेलमेट है उसका इस्तेमाल लाजमी कीजिए। देखिए, आप हो सकता है घर के वो वाहिद फ़र्द हों जिसकी वजह से वो सारे घर का निज़ाम चल रहा होता है। खुदा न खास्ता अगर चोट लगने से जो आपकी इंजरी होती है, हेड की इंजरी होती है, उससे आप सारी उम्र, फ़र्ज़ कीजिए आपकी अल्लाह पाक रहमत करते हैं कि अगर आपकी जान नहीं भी जाती तो आपको कोई इंजरी ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आप सारी उम्र बेड पे पड़ रहेंगे, तो एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि ज़रूर कि यार जब आप बेड पे पड़ जाएंगे तो घर वाले, जब आपकी माँ आपको इस हालत में देख रही होगी, आपका बूढ़ा बाप आपको इस हालत में देख रहा होगा, तब उस पर क्या गुजरी होगी। सो इसी तरह की हम ये खूबसूरत सी बातें जो हैं वो सर से करते जाएंगे। सर, मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा मज़ीद गाइड कर दीजिए कि ट्रैफिक हादसा की बुनियादी वजूहात क्या होती हैं, जिससे उनको थोड़ी ये अवेयरनेस मिल जाएगी कि हमें इन चीज़ों पर अब गलतियाँ नहीं करनी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम गलती करते हैं, जी सर, जब हम रूल्स को तोड़ते हैं तो उसका नतीजा लाजमी तौर पे निकलता है। ये बात नहीं है जिस तरह कहते हैं कि गलती बाँझ नहीं होती, वो बच्चे जरूर चलती है जी। जितना जितना हम उस बारे में मोहतात होंगे, अपनी जान को भी हिफाजत करेंगे और बाकियों के लिए होंगे। सबसे पहले तो उसमें मैं ये कहूँगा कि इशारा जो है, एक जो लाइन उसकी और लाइन और जो लेन है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, उसको हमने फॉलो करना है जी। ठीक। और वन वे की खिलाफ वर्जी हमने नहीं करनी है जी। सही। होता यह है कि अपना हम टाइम बचाने की गर्ज से दूसरी साइड पे आ जाते हैं, जो लोग अनअवेयर होते हैं वो टकरा जाते हैं, दोनों का नुकसान होता है। बिल्कुल सर, ऐसे। और तीसरा ये जो हमारा हेलमेट के हवाले से है, बाकी उसमें जो चीज़ें हैं वो उसमें बाकी दूसरे महकमे में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें ट्रैफिक का फ्लो जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जिस तरह उसकी वो हम ये कहते हैं कि ये रेडियाँ वगैरह हैं, एनक्रोचमेंट्स वगैरह हैं, तो बाज़ परमानेंट एनक्रोचमेंट्स हैं, वो तो हमारा ज़ाहिर है कि हमारा डोमेन नहीं है। हम जो सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं, मसलन वो दूसरे ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन है जी, बिल्कुल सर, TMA है जी, उनके साथ मिलकर हम ऑपरेशन करते हैं, कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं जी। सही है सर। रिक्शा जो है वो आपको इल्म में है कि जो हमारी डिज़ाइनिंग है शहर की, उस हवाले से हमने नहीं की, हमने वो कोताही बरती है जी सर। तो लामाला तौर पे उनको फिर हम उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, हम उनको लूप में लेते हैं जी सर, कि भाई ये देखें, ये हमारा एक मुश्तरका एक जॉइंट हमारा काम है। अगर हम इसको बेहतर करेंगे तो ट्रैफिक फ्लो होगा तो तभी आपके पास लोग आएंगे। कारोबार के हवाले से अगर हम देखें जी, बिल्कुल सर, ऐसे ही। मतलब अगर ट्रैफिक ही जाम होगी तो लोग कैसे आएंगे, बिल्कुल। तो उनको भी लूप में लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि अभी मैं ये फिगर्स देख रहा था कि 18 लाख के करीब मोटरसाइकिल्स हैं, 80 लाख के करीब आपकी हमारी आबादी है। 18 लाख मोटरसाइकिल जब कहीं पे फ़र्ज़ करें रात को कचहरी बाज़ार है तो वो मजबूरी भी है लगाते हैं, तो साथ साथ ये सिलसिला चलता है। उस सिलसिले में हम हमारे पास लिफ्टर्स भी होते हैं, हमने जो गाड़ियां गलत पार्क करते हैं उनको उठाते हैं या उनको जुर्माना करते हैं जी सर। इसी तरह जो मोटरसाइकिल हैं जो वो हमारे पास हमने मजदा रखे हुए हैं, मजदूर रखे हुए हैं, लोग गलत पार्क करके चले जाते हैं तो हम उसको उठा के, ये एफर्ट्स भी हमारी इस सिलसिले में होती हैं ताकि हम लोगों को जो है फ्लो, ट्रैफिक का फ्लो जो है वो जारी रख सकें सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, अब हम गर्मी की तरफ जो है कदम रख चुके हैं, बल्कि अब चूँकि सिलसिला अब शुरू हो ही चुका है, तो सर मैंने देखा है कि हमारे ट्रैफिक वार्डन जो होते हैं वो सर बड़ी ईमानदारी के साथ रोड्स पे खड़े होके, सिग्नल्स पे खड़े होके ट्रैफिक के बहाव के लिए आसानियां पैदा कर रहे होते हैं। वो के लोगों का थोड़ा ज़रा ट्रेंड उस तरह का है कि चलो खैर है, अगर खड़ा होया वो पंजाबी में जैसे कहते हैं अच्छा चलो इधरों दी निकल जाने या उधरों दी निकल जाने। बट सर मेरा आपसे पूछने का अब ये मकसद है कि अब मौसम की शिद्दत जो है वो गर्मी की तरफ चली जाएगी, तो सारा दिन जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है हमारा जवान वहाँ पर खड़े होके, और अफसरान जो होते हैं, आप सर उनकी हौसला अफजाई कैसे करेंगे जी और कैसे करते हैं? मुझे जो इनका जज्बा है ना देख के, और जो मैंने इनका प्रोफाइल देखा है, इसमें माशाल्लाह को PhD हैं, MPhil हैं, ग्रेजुएट तो सारे ही हैं जी सर। तो लामाला तौर पे हम ये हमारे लिए फ़ख्र हैं
हमारे बच्चे हैं, अपने हैं। जी सर, बेशक। तो इस हवाले से इनको टोटली फैसिलिटेट किया जाता है। गर्मियों के हवाले से जैसे होगा, जो छतरियाँ होंगी जी और सर, वो कैनोपीज़ वगैरह का इंतज़ाम हम करेंगे, ठीक है ना। बाकी ये है कि जब ट्रैफिक का फ्लो कम हो तो बेशक उसमें एक बंदा आगे आ जाए, एक बंदा रेस्ट कर लो। जी ठीक, ताकि ये है कि जो हमारा काम चले ना। जी। उसके अलावा मज़ीद जो है वो हमने, हमारे आईजी साहब जो हैं उन्होंने उनके विजन के मुताबिक हमने इनका अगर इनको लोन चाहिए, हम वो 2 लाख की मदद है उसकी। जी ठीक है सर। मिकदार जी, इस तरह किसी को अगर प्रॉब्लम आ गया, मेडिकल आ गया, तो उसके लिए मिकदार है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इनकी काउंसलिंग वगैरह भी होती रहती है। जी ठीक तो सर। ऐसा निज़ाम नहीं है कि ये इस हवाले से कि इनको प्रॉब्लम, चूँकि ड्यूटी तो है, जी बिल्कुल, मुश्किल भी आती है। और हम अगर ये समझें कि अगर मेरे के खड़े होने से, मेरे धूप में खड़े होने से या मेरे खड़े होने से मेरे भाइयों को, अवाम को इसमें सहूलत होती है, तो हमें खुशी भी होती है। ये माशाल्लाह करते हैं और बड़ी खुश दिली से करते हैं माशाल्लाह जी। चलिए, अल्लाह पाक सर इनको मज़ीद हिम्मत दे के रखे। सर ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं जी, मैं इसी तरह फिर आपकी तरफ एक सवाल जो है वो रखूँगा। सर, ड्राइविंग लाइसेंस की फरहमी के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। उसमें आपके इल्म में होगा कि आईजी साहब ने वज़ीर आला साहब के हिदायत के मुताबिक ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है इसमें हमने 24/7 कर दी है। जी ठीक है। जो मोटर कार और मोटरसाइकिल का लाइसेंस हम हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे हम उसके लिए अवेलेबल हैं। उसमें लर्नर बन सकता है, उसमें रिन्यूअल उसकी हो सकती है। जी ठीक सर। ठीक है, उसमें डुप्लीकेट बनता है अपने, और उसमें इंटरनेशनल बनता है। ये हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में है, पीपल क्लब में। जी ठीक। इसके अलावा हमारे 12 सेंटर्स हैं। पास में हमने खिदमत मरकज़ जो है, खिदमत मराकज़ में वहाँ पे हमने अपने फैसिलिटीज़ देती हैं। और ये 12 जगह पे हम उनको लर्नर और रिन्यूअल और डुप्लीकेट की फैसिलिटीज़ देती हैं। जहाँ तक हमारा तल्लक है टेस्टिंग का, लाइसेंस इशू करने का मुकम्मल, उसमें ये है कि हमने प्रोग्राम जो है वो भी टेस्टिंग भी 24/7 कर दी है। जी ठीक सर। 24/7 टेस्टिंग। अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है LTV में और HTV में। जी ठीक सर। उसमें मैंने जो DI साहब हमारे हैं, बड़े वीजरी हैं, DIG ट्रैफिक, जी सर, उनसे बात करके तो हम ये इसमें ऐसा कर रहे हैं कि पहले उसको स्ट्रीम लाइन करेंगे। मैं आज ही अभी आपसे पहले यहाँ से होके आया हूँ। जी, तो मैंने उनकी जो तमाम फाइल्स हैं LTV की और HTV की, जी सर, उनको स्ट्रीम लाइन करके एक अलहदा मैंने उनको कह दिया है कि हम उसे रिसेप्शन सेंटर बनाएंगे, ताकि ऐसे ना हो कि जिस तरह हम उनको पहले इन्फॉर्म करेंगे उतने ही बंदे हैं जितना हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट का दुरानिया जो है वो भी हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी जिस तरह हमने 24/7 मोटर कार और मोटरसाइकिल में है, तो इसका भी दुरानिया हम रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी चूँकि उसमें आपको पता होगा कि दूसरा मोटर व्हीकल एग्जामिनर वो भी इन्वॉल्व हो। जी बिल्कुल सर। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अपना टाइम बनाएं। उसका जो शेड्यूल है हफ्ते में उनके टेस्ट, चूँकि उसमें अभी तक हफ्ते में 2 दिन होता है। जी सर। उसका भी हम चूँकि उस हवाले से, बैकलॉग के हवाले से, क्योंकि अगर बैकलॉग पिछड़ा निकल जाए तो फिर हम शायद उस में हमारे ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। जी सर। सर बहुत शुक्रिया जी कि आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं जो कि लोग पहले से ही हमारे से पूछना चाह रहे थे। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग जो है वो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है उनको कैसे सर जो है फैसिलिटेट करती है, उनके लिए क्या सहूलियत है? हाँ, ये आप समझ लें कि हमने अभी जो हमारा स्ट्रेस है, जो हम बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, वो ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग पे है। अच्छा, अभी ये आपकी मतलब आपकी इतला के लिए कि ओवरवेलमिंग तादाद जो है ना हमारे पास रजिस्टर हो रही है। आज ही जो अभी हम शुरू कर रहे हैं 10 तारीख से। जी ठीक है। 10 तारीख से इंशाल्लाह हम अभी इस पीपल्स कॉलोनी वाला स्कूल है हमारा, जी, उसमें 120 के करीब जो है एनरोलमेंट हम उसको चलाएंगे। एनरोलमेंट ज़्यादा हो गई है, जी, फिर हम नेक्स्ट बैच में चलाएंगे। जी ठीक। आपके इल्म में होगा कि ये 2 हफ्ते का होता है हमारा ट्रेनिंग। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। और इसके अलावा जो है 4 जो है स्कूल थे वो अबंडेंट थे, यानी कि वो अनफंक्शनल थे, नॉन फंक्शनल थे। जी ठीक है सर। तो हमने इंशाल्लाह 10 तारीख से उसको भी शुरू कर रहे हैं, 4 और स्कूलों को, गुलामबाद, जलावाला, जुबरा और हमारा डचकोट, वहाँ पे भी एनरोलमेंट हो रही है।
तो बहुत पॉजिटिव और हौसला अफजा है। हम समझते हैं कि हम ज़ाहिर है कि हमने हमारे पास ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनर हैं जी बिल्कुल, और उनको नो हो जाती है क्योंकि हम जिस तरह टेस्ट का तरीक़ाकार होता है कोंज रख के सारा सिलसिला करते हैं। जी बिल्कुल सर। ठीक है सर बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ सर मैं ये चाहूँगा कि हमारे सुनने वाले और देखने वालों को ना एक बड़ी बात की फ़िक्र होती है कि हम जिसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चलें रिलेटेड बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन उस खूबसूरत सी शख्सियत को जो है वो थोड़ा जान भी लें। तो सर मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे देखने और सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा ज़रा बता दीजिए कि आपने अपने तलीमी सफ़र का आगाज़ कैसे किया, पोस्टिंग कहाँ पे, ज्वाइनिंग कैसे की सर। और इससे सर ये होगा कि जो ख्वाहिशमंद हजरात जो हैं वो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो उनको एक गाइडलाइन भी मिल जाएगी सर। हाँ, ये मैं इसी शहर की गलियों में समझ ले बाज़ारों में घूमा फिर रहा हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे जब कहते हैं कि जी फलां चौक जो है वो वहाँ पे ट्रैफिक स्लो है, वहाँ पे हमने ये डाइवर्शन देनी है, वहाँ पे हमने कट पे मुलाजम खड़ा करना है। जी सर। ठीक है, तो मैं बुनियादी तौर पे जनावाला से एक गाँव है चक नंबर 22 का पे, वहाँ से हूँ, लेकिन वाले साहब चूँकि इधर मुलाजमत करते थे तो हमारी रहायश इधर पीपल कॉलोनी में है। अच्छा सर। मेट्रिकुलेशन मैंने इधर DPS से किया है, डिवीजन पब्लिक स्कूल से। जी जी। तो उस ज़माने में तो क्या बात थी कि हम साइकिलों पे जाते थे और ये बड़े बड़े ये दरख्त होते थे, अब वो कहाँ गए संभल के, और हम वहाँ से यहाँ से ये कंपनी बाग है, यहाँ से साइकिल से गुजर के और बाबे और जो पक्के पक्के हम देखते थे कि इतने सर्दियों में, और जो बुजुर्ग इतने पंक्चुअल, हमने उनसे सीखा है कि सर्दियाँ गर्मियाँ, लेकिन वो फूलों पे जो शदाई थे और फूलों के समझ लें कि तख्ते के तख्ते इधर लगे होते थे, यहाँ से गुजर के ये जनाब क्लब ये सारा ओपन होता था। जी बिल्कुल। यहाँ से होके फिर हम DPS मतलब स्कूल में इतना रश नहीं होता था। जी जी। आजकल तो वो है। तो उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से है। जी ठीक है सर। उसके बाद मैं कालिब यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इंटरनेशनल रिलेशन में मेरा मास्टर्स है, माशाल्लाह, MSc इंटरनेशनल रिलेशन किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर अखबार में एज ए सब एडिटर काम किया लाहौर में। गुड सर। वो भी मेरा तजर्बा उसमें है 4-5 माह का। तो इसी दौरान ये जो हमारा इम्तहान था पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए 93 में 92 में हुआ था। जी सर। 93 में मैं यहाँ पे इंडक्ट हो गया बतौर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। जी ठीक है। फिर जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला चुनौट, उस वक्त ये चुनौट नहीं होता था, जंग, टोपा, मंडी बहाउद्दीन, सुरगोदार, अभी मैं ननकाना से एज ए SP इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ पे काम। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही। तो ये मेरा सारा सफ़र है। जी ठीक है सर। सर आपको अभी फैसलाबाद में आए हुए आपने ट्रैफिक के हवाले से लोगों में कौन सी ऐसी गलती देखी है जो बार बार देखने को मिली है? उससे ये है कि लोगों को ज़रा थोड़ा मतलब एहसास हो जाएगा कि हमें कौन सी गलती जो हम बहुत ज़्यादा करते हैं जो नोट भी की जाती है, आपके सर देखने में ऐसी कौन सी गलती आई है लोगों की तरफ से? मैं समझता हूँ कि हम बुनियादी तौर पे उजलत पसंद कौम है। सही है सर। ठीक है, अब देखें ना कि एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, उसमें अगर हम 10 फुट पीछे भी हो जाएंगे तो उसमें कौन सा आ जाएगा, लेकिन जो है कोशिश करते हैं कि हम आगे से आगे ना। बिल्कुल सर। तो ये जो हमारी उजलत पसंदी है उसी से फिर जो है हम जो है ना हादसा का भी बायस बनते हैं और मैस क्रिएट होता है। यानी कि डिसिप्लिन बहरहाल अभी शायद हमने अपनी कौम को इस हवाले से तरबियत नहीं की कि वो उनमें जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो आ जाए। जी ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं भी कल ही कह रहा था कि एक आपके इल्म में होगा कि एक हमारे 80s में 2 ख़वातीन आई थी, एक एमा डंकन और एक क्रिस्टीना लैम। जी। तो वो जो एमा डंकन थी, उसकी जो किताब है वो लिखती है कि वो चूँकि साउथ एशिया की वो कॉरेस्पॉन्डेंट थी, UK बेस्ड थी। जी। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या फ़र्क देखा इंडिया और पाकिस्तान में? जी। तो उन्होंने कहा इंडिया में मैंने ये देखा कि अगर वहाँ पे इंटरसेक्शन पे चौक पे कोई बड़ी गाड़ी होगी, उससे कार छोटी होगी, उससे मतलब मोटरसाइकिल होगा, फिर साइकिल होगा, फिर बंदा होगा, तो फिर तरतीब से जाएंगे ना, पहले बड़ी गाड़ी जाएगी, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार आएगी, फिर मोटरसाइकिल आएगा, साइकिल आएगा, बंदा है। पाकिस्तान में देखा है कि जो साइकिल वाला है वो कार वाले को कहते हैं तुम्हारा क्या इसमें इलाका है, मेरा विषय है ना। तो देखिए हमारा मिजाज है, हालांकि साउथ एशिया एक सही है, हमने एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तहत हमने बहुत साल गुजारे हैं,
लेकिन यह कि मिजाजों का फ़र्क ये आ गया कि हम में से हर बंदा जो है वो अपने दुनिया आप जो है ना वो समझ लें कि वो किसी को कुछ नहीं समझता ना। जी बिल्कुल ये चीज़ है, हमारे डिसिप्लिन की अभी कमी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। सुनने वालों को ज़रा अब ये एहसास हो गया होगा सर की ज़ुबानी सुन के भी कि यार आप लोगों ने कैसे रोड पे रहना है। देखिए आप मैं सर समटाइम ऐसे फील कर रहा होता हूँ कि जब आप गलती पे होते हैं ना तो आपके फौरी जहन में आता है, कुदरती एक मामला है कि आपके जहन में माइंड में एक बात आती है कि ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। अब सर लोग ऐसी अपने आप से भी जिद लगा के खड़े होते हैं कि एक स्टेप पीछे नहीं होते बल्कि वहीं पे बुत बन के खड़े हो जाते कि कर ली ये गलती तो खैर है कोई गल नहीं, वो आएंगे तो फ़ोन करवा देंगे, ये कर देंगे, कुछ ऐसा सिलसिला भी चल रहा होता है। और सर देखिए मज़े की बात ये है कि यही हमारी पब्लिक होती है, यही लोग हैं हमारे। जब सिटी के अंदर होते हैं तब बिल्कुल लापरवाह होते हैं और जैसे ही ये मोटरवे पे चढ़ेंगे इनको शायद वो रूल्स भी पता लग जाएंगे जो शायद अभी मोटरवे पुलिस के या उस जगह पे सबको नहीं पता होते। तो ये सर वही आप वाली बात है कि वो उस तरह से खुद को अभी करना नहीं जा रहे। इस सिलसिले में सर एक बड़ी अच्छी बात है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का एजुकेशन यूनिट जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ स्कूलों में, फैक्ट्रियोज़ में और मुख्तलिफ दीगर अदारों में जाके लेक्चर दे रहे होते हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें मज़ीद बेहतरी जो है वो कैसे की जा सकती है, आप क्या समझते हैं? उसमें ऐसे है कि अभी हमने जो प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं वो करते भी रहते हैं जी, मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं। अभी चूँकि आपके इल्म में होगा कि जश्न बहार इधर चल रहा है। जी बिल्कुल सर। तो अभी जो मेरी यूनिट जो मेरी टीम है, एजुकेशन टीम भी अभी प्लान कर रही है कि हम इसको वॉक करेंगे CPO साहब के हमरा। जी ठीक है सर। और उसमें हमने जनाब क्लब क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ चौक है। जी बिल्कुल सर। तो हमने वहाँ पे प्रोग्राम जो है ना वो करेंगे लोगों में अवेयरनेस के लिए, मतलब हेलमेट तकसीम करेंगे, उसमें साइड मिरर है उसको करेंगे, ठीक है ना। तो लोगों को ताकि ज़्यादा हमारा पैगाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिज़िकली भी पहुँचे, हम अमली तौर पे भी। जी ठीक। तो ये ज़रिया है लेकिन अमली तौर पे भी हम उनके हमरा हों, हम उनके दरमियान में हों। जी बहुत शुक्रिया सर। चूँकि अब सर शो का टाइम जो है वो हमारा तकरीबन क्लोज़ होने के करीब तर है, मैं ये चाहूँगा कि आप फैसलाबाद के वासियों को अगर कोई पैगाम देना चाहें सर तो वो काइंडली दा। सबसे पहली बात यह है कि हम अपना अगर करते हैं तो हम जहाँ पे भी हम जाते हैं लोगों को में देखते हैं या हम अपने आप को, तो अपने आप की कमज़ोरियाँ या खूबियाँ आया करते हैं। देखें ये मुल्क हमारा है, रूल्स हमारे हैं, हमारी बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल सर। हम अगर उनको तोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने दिल में हमें होना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, हमारी बेहतरी के लिए ये चीज़ बनाई गई है। बिल्कुल सर। कानून को इसमें कोई नहीं है कि मुखालफत हमारी दुश्मनी नहीं है, तो उसको फॉलो करें, ज़िम्मेदार शहरी बने। हम ज़िम्मेदार शहरी बनेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन आएगा, तरतीब आएगी। हम बेतरतीबी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल सर। और जो हमारी रोड सेंस है ट्रैफिक में जब हम देखते हैं चौक पे, तो अगर मैं कहता हूँ कि अगर एक एक स्टेप हम करेंगे तो बाकी चीज़ों में भी हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आएगा। ये सबसे मेन चीज़ है मैं समझता हूँ कि यूं ही हम अगले चौक पे जाते हैं तो हमें आता है कि नहीं हमने यहाँ से लाइन क्रॉस नहीं करनी। अब हमारा अलमिया यही है ना कि अब अपनी हदूद में रहने की कोशिश नहीं करते। दूसरी मतलब जो हमारी जगह नहीं है जहाँ हम जाते हैं, हमारा डोमेन नहीं है, वहाँ हम जाते हैं। बिल्कुल सर। तो अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं, लोगों की ज़िंदगी को भी आसान बनाएं और अच्छे शहरी, ज़िम्मेदार शहरी, ताकि हम अपने आप पे भी फ़ख्र करें और हमारा मुल्क तरक्की करे और जो है इसमें हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ करें। बहुत शुक्रिया सर। सर एंड में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि दिल और दिमाग अभी चाह रहा है कि ये बातें अभी चलती जाएं ताकि लोगों को जो है वो मज़ीद अवेयरनेस मिलती जाए। बट सर आई नो कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी कीमती है, बहुत सारी और भी आपकी मसरूफियत हैं। सर FM 90 की पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से एक बहुत अच्छे वाला शुक्रिया सर आपका कि आपने अपनी कीमती मसरूफियत को तर्क करके थोड़ा सा टाइम यहाँ पे दिया। बहुत शुक्रिया सर। आप तमाम सुनने वालों से गुजारिश ये है कि आज ये जितनी भी ट्रैफिक आगाही के बारे में गुफ्तगू हुई है इसको आपने सुना है, देखेंगे भी अभी आप हमारे चैनल पे FM 90 न्यूज़ पे। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि इसको सुन के बस वो अनसुनी ना कीजिएगा। इस शो का मकसद ये होता है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए, गाइड किया जाए ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान बन सके। और अभी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी नेक दुआओं में थोड़ी सी जगह लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल FM 90 न्यूज।